कर देती है, जिसकी वजह से बेबी जो होते हैं वो कमज़ोर पैदा होते हैं। तो ऐसे आपको कौन सी गलतियाँ नहीं करनी चाहिए, तो आज हम लोग इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वेलकम अगेन टू माय चैनल प्राची टिप्स एंड ब्लॉग्स में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और आपकी प्रेगनेंसी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ वो टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो प्लीज़ वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर बने रहिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन को हिट ज़रूर कर देना, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप मेरे वीडियो को वॉच कर पाएँ। तो सबसे पहले हम इस बात को जान लेते हैं कि आज मैं किस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। तो आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ वो टॉपिक है कि जब माँ प्रेग्नेंट होती है, जब लेडी प्रेग्नेंट होती है, तो ऐसे में कुछ मतलब स्टार्टिंग में तो बेबी की ग्रोथ अच्छी चल रही होती है, उसके बाद बेबी की ग्रोथ रुक जाती है, बेबी बच्चे जो होते हैं वो कमज़ोर पैदा होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? कौन कौन सी जो माँ होती है वो लापरवाही कर देती है, जिसकी वजह से बेबी जो होते हैं वो कमज़ोर पैदा होते हैं। तो ऐसे आपको कौन सी गलतियाँ नहीं करनी चाहिए, तो आज हम लोग इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक ज़रूर बने। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर दें, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। एक माँ चाहती है कि उसका बेबी जो हो वो हेल्दी हो, एकदम उसका वेट भी अच्छा हो। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग कुछ ऐसी गलतियाँ कर देते हैं, कुछ ऐसी हम लोगों से मिस्टेक्स हो जाती हैं, जिससे कि बच्चे का जो ग्रोथ होती है वो कहीं ना कहीं पे रुक जाती है और बेबी का वेट अच्छा नहीं होता है ना, बेबी कमज़ोर पैदा होता है। तो हमें यहाँ पे कौन कौन सी सावधानियाँ रखनी चाहिए? तो नंबर 1 पे जो सावधानी हमें रखनी चाहिए कि वो है कि कुछ माएँ ऐसी होती हैं जो सुबह सुबह सोकर उठती हैं और काम में सबसे पहले उनका ध्यान चला जाता है और वो अपने ध्यान नहीं रखती हैं अपने सुबह का ब्रेकफास्ट का। जबकि सुबह सुबह खाली पेट उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। काम बाद में होता ही रहेगा पूरे दिन, काम थोड़ी लेट करें लेकिन अपनी डाइट पे ज़रूर ध्यान दें। वो ब्रेकफास्ट करना भूल जाती हैं क्योंकि वो अपना ब्रेकफास्ट टाइम टू टाइम नहीं लेती हैं। और जो सुबह उनको फर्स्ट टाइम काम करना चाहिए, कुछ हल्का लेना चाहिए, जिससे कि बेबी, क्योंकि पूरी रात जो होता है, पूरी रात तो हम लोग कुछ खाते नहीं हैं, फिर सुबह सुबह क्या होता है, सुबह सुबह हम लोग काम में लग जाते हैं जाकर। तो इससे क्या होता है कि बेबी को वीकनेस आ जाती है। बेबी कभी कभी ऐसा होता है कि बेबी मूवमेंट करना भी बंद कर देता है, मूवमेंट कम करता है, क्योंकि उसमें एनर्जी नहीं होती है। तो माएँ इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि उनको अगर वो सुबह सुबह उठ रही हैं, करने से पहले आप कुछ खा लें जो आपको पसंद हो। जैसे एक गिलास दूध ले लें, दूध के साथ लड्डू ले लें, या थोड़े से ड्राई फ्रूट्स दूध में डाल के ले लें, या ऐसे ही ले लें। तो ये जो, या फ्रूट्स ले लें, ये सारी चीज़ें आपको ज़रूर में ध्यान में रखनी है कि ब्रेकफास्ट आपको मस्ट है। आपका ब्रेकफास्ट आपको समय से करना है सुबह उठते ही, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़ आ जाती है आपको कि कुछ माएँ ऐसी होती हैं जो बिल्कुल रेस्ट नहीं करती हैं। जी हाँ, रेस्ट करना भी एक बहुत मेन बड़ा रोल होता है, हमारे बेबी की ग्रोथ पे निर्भर करता है कि अगर माँ अच्छे से रेस्ट नहीं करेगी, क्योंकि माँ अगर थक जाएगी तो बेबी भी थक जाता है और अच्छे से उसकी ग्रोथ नहीं हो पाती है। तो यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है कि आपको टाइम टू टाइम रेस्ट भी करना पड़ेगा, क्योंकि प्रेगनेंसी में बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, बहुत सी चीज़ें हम लोग नहीं कर पाते हैं और हम लोग को पता नहीं होता है, हम लोग मिस्टेक्स कर देते हैं, जिनको बताने वाला कोई भी नहीं होता है। तो उनके साथ ये सारी बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, क्योंकि मेरे साथ हो चुकी थी। तो इसलिए मैंने आपको ये चीज़ मैं शेयर करना मुझे सही लगा कि क्यों ना मैं आपके साथ ये सारी चीज़ें शेयर। इसके बाद हमारा तीसरे नंबर पे आता है कि जो भी डॉक्टर हम लोगों को मेडिसिन्स देता है, जो मेडिसिन के लिए बोलता है, बहुत सारे ऐसे प्रोटीन पाउडर वगैरह होते हैं, टैबलेट्स होती हैं कैल्शियम आयरन की। कुछ माएँ ऐसी होती हैं जो अपना टेस्ट को देख के कैल्शियम आयरन की टैबलेट लेती हैं और वो अवॉइड कर देती है, खाती नहीं हैं। इसका इफ़ेक्ट उनके बेबी पे पड़ता है बहुत ही ज़्यादा। बेबी की ग्रोथ जो होती है वो रुक जाती है, क्योंकि
डॉक्टर हम लोग को सजेस्ट करता है कि हम लोग को 9 मंथ तक कैल्शियम आयरन की टैबलेट्स कंटिन्यू लेनी है, क्योंकि जो हम लोग फूड खाते हैं उनमें कैल्शियम आयरन की मात्रा तो पर्याप्त होती है, लेकिन कुछ लेडीज़ ऐसी होती हैं जो नहीं खाती हैं, कंजूसी कर देती हैं, खा नहीं पाती हैं। खाने में हर तरह से देखो हो जाता है, कभी कभी नहीं भी खा पाते हैं हम लोग, तो इसलिए हम लोग की साइड से कैल्शियम और आयरन की टैबलेट्स भी चलती हैं, प्रोटीन पाउडर भी चलता है जो दूध में मिला के पीने को हम लोग को दिया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग लापरवाही कर देते हैं और बेबी की ग्रोथ जो होती है वो यहाँ पे रुक जाती है। उसके बाद हमारा हो गया कि हम लोग प्रोटीन की मात्रा की कमी से भी हमारा बेबी जो होता है वो कमज़ोर पैदा होता है, कि कुछ लेडीज़ को दूध पीना पसंद नहीं होता है, दूध वो नहीं पीती हैं, तो इससे भी हमारे बेबी जो होता है वो कमज़ोर होता है। तो प्रेगनेंसी में लोग सजेस्ट करते हैं खूब दूध पियो, जितना पी सको उतना दूध पियो, खाओ कम लेकिन दूध ज़्यादा पियो। मतलब रोटी कम खाओ, रोटी ज़्यादा खाने से बच्चा दब जाता है ऐसा कहते हैं। और बाकी सारी जो चीज़ें होती हैं जैसे फ्रूट हो गए, जूस हो गया और दूध हो गया, दूध से बनी बनी हुई ज़्यादा सारी चीज़ें जो हो गई वो सारी खाने के लिए हम लोगों को बोला जाता है। कुछ लेडीज़ होती हैं वो नहीं खाती हैं दूध, उनको पसंद ही नहीं होता है, तो इससे भी बेबी जो होता है, क्योंकि दूध अपनी जगह काम करता है, बाकी सारी चीज़ें अपनी जगह काम करती हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं बेबी की ग्रोथ के लिए, और ये सारी चीज़ें हम लोग पे डिपेंड करती हैं। अगर हम लोग टाइम टू टाइम ये सारी चीज़ें लेते हैं तो बेबी हमारा हेल्दी होता है ना। तो इन सारी चीज़ों को आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा अगर आपकी प्रेगनेंसी चल रही है। अगर आप चाहती हैं कि आपका बेबी हेल्दी गोलू मोलू सा हो, गोल मटोल सा हो, तो इन सारी चीज़ों का आप विशेष ध्यान रखिएगा। तो आई होप मेरा ये वीडियो आपको थोड़ा सा पसंद आया हो, हेल्पफुल लगा हो। अगर हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। तो ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।